हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने जा रही हूँ जिसको अगर आपने अपनी तिजोरी में रख लिया तो समझ ले आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अब आपको करना क्या है, एक कीड़ा आता है जिसका नाम है पीली ततैया, जो कि मधुमक्खी नहीं होता। एक बात का ध्यान रखना, वो पीली ततैया होती है जो कि पानी के पास छोटे छोटे छत्ते बनाती है। और यही अगर छत्ता आपको किसी अमरूद के पेड़ पर दिख जाए, पहली चीज तो किसी के बच्चों को हानि नहीं पहुंचाना है। अमरूद के पेड़ के पास है तो ये जो बच्चे अपने जन्म देती है, अंडे देती है ना, वो देती है आपकी अप्रैल से अगस्त के बीच में। तो आप अगर अमरूद के पास लगा हुआ ये छत्ता मिल जाए पीली ततैया का, तो आप निगाह रखें। जब ततैया अपने अंडे दे दे और उसके बच्चे बनकर उड़ जाए, वो छत्ता नीचे गिर जाए, हम कह रहे नहीं भी गिरा है, लेकिन जब तक उसके अंडे तब तक आपको स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि किसी को हानि पहुंचाकर आपको अपना घर आबाद नहीं करना है। आप नजर रखें, जब आपको लगे यानी कि वो अप्रैल में बनाती है और अगस्त तक वो उड़ जाते हैं, मतलब बच्चे उसके अंडे हैं वो उड़ जाते हैं। तो आपको जाना है किसके पास? अमरूद के पेड़ के पास। जिस दिन आपको टाइम मिले उस दिन जाए और कहे कि हे अमरूद देवता, मैं जो है इस छत्ते को लेकर जा रहा हूँ, मैं अपने घर की भलाई के लिए ले जा रहा हूँ। इसमें ततैया का भी कोई नुकसान नहीं है और आपका भी नुकसान नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे इसमें बनकर उड़ गए। ऐसे हाथ जोड़कर, और फिर भी अगर मेरे से कोई गलती है तो मुझे माफ करना, क्योंकि कड़ कड़ में भगवान होते हैं, तो उस पेड़ में भी भगवान है। जो फल आपको दे रहा है वो भगवानी स्वरूप हो गया। अब आपको वहां पर एक जल चढ़ाना, एक लोटा जल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, कुछ दक्षिणा रख दे और कुछ पीली धागे से परिक्रमा कर ले। फिर आपको क्या करना है, साथ में लाल कपड़ा लेकर जाए और उस छत्ते को निकाल लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि उसके बच्चे बनकर उड़ जाने चाहिए, खाली छत्ता लेना है। और उस छत्ते को घर पर लाकर आपको गंगा जल छिड़कना है, और गंगा जल छिड़कने के बाद आपको उसमें धूप दीप देना है, 5 कमलगट्टे के बीज रखने और केसर लगाना है उसके, और आपको चांदी का तार रखना है और उसमें जो बेला का इत्र आता है ना, बेला या चमेली का इत्र डाल दें थोड़ा थोड़ा, और इसकी एक पोटली बना लें। और पोटली बनाने के बाद अपने माथे से लगाकर, क्योंकि ये जो छत्ता है ना लक्ष्मी स्वरूपा है, और अमरूद का पेड़ क्या है, लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है अमरूद के पेड़ पर। तो आपको क्षमा याचना करनी है कि मुझे अपने घर की बरकत के लिए, खुशहाली के लिए और धन बढ़ाने के लिए आपका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। आप लक्ष्मी स्वरूप है, वो छत्ते के सामने बोलना है, और उसको तलने के बाद, धूप दीप देने के बाद आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। दोस्तों, आपकी निर्धनता किसी भी तरह की होगी, आपको पता नहीं चलेगी। धीमे धीमे आपका जो निर्धनता है वो घर में खत्म होने लगेगी, और आपके घर में पैसे का मतलब सोर्स कैसे बढ़ेगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये आपको क्या कहते हैं, भरणी नक्षत्र या स्वाति नक्षत्र में लाना है। ये कैलेंडर से देख लेना, स्वाति नक्षत्र या भरणी नक्षत्र हो, लेकिन किसी के अंडों को हानि नहीं पहुंचाना है। जब ततैया के बच्चे उड़ जाएं तब उसको खाली छत्ते को लेना है। इस बात का ध्यान रख के आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला होगा। तब आप इस छत्ते को लाएं, और जैसे कि मैंने बताया, विधिवत पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रख के एक पोटली बनाकर आप देखें, ये इतना अद्भुत चमत्कार है, आपके घर में धन की वर्षा होगी। लेकिन श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ इस उपाय को आप जरूर करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।